वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आइए हम आज इम्पोर्टेंट कुछ जीएस और या सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक तथा उल्टा। मानव मस्तिष्क की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हम एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगुनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए और व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 हो जानी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका सी पार्ट, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 800 सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो तापमान होता है हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम वनडे एग्जाम में किसी ने पूछा ही जाता है। इसका आंसर है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। ये समय की इकाई नहीं होती है, अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ये समय की है कि दूरी की, तो याद रखिए दूरी की इकाई होती है पार्सेक। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है। एक तो ये पूछता है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, बट यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो हमारा इसका आंसर तो हो जाएगा 10⁻⁷। इसका 10⁻9 नहीं होगा, क्योंकि 10⁹ क्या होता है, मीटर होता है। जब उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाता है। अगर यही पूछा होता कि अगर 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, जो कि 1 नैनोमीटर में मीटर होता है। ये दोनों क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो वो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुशमैन ने, ऑस्टिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए पार्ट, रॉबर्ट वाटसन। अगला क्वेश्चन है, टैकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, जल कंपन की मात्रा, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं उनको हम टैकियान बोलते हैं, टैकियान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को हम टैकियान बोलते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 338, 536, 418 और 639। तो इस तो याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 639। याद रखिए कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होती है 639। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसका आंसर सबको मालूम होता है। तो बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। 200, 185, 185, 210 और 206। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 206। 206 हड्डियां होती हैं एक मानव शरीर में। एंजाइम मूल रूप से क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो एंजाइम होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, वसा और प्रोटीन। तो जो
कोलेस्ट्रॉल होता है वो वसा से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, वसा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, मीन्स पालक के पत्ते खाने से हमको क्या मिलता है, कौन से विटामिन मिलता है या कौन सा खनिज मिलता है, तो विटामिन ए, कैरोटीन, विटामिन डी और आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। जो पालक के पत्ते खाने से, साग खाने से हमको आयरन मिलता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके ऑप्शन है यकृत से, उदर से, छोटी आंत से, पाचक ग्रंथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। यकृत जो होता है, पित्त जो होता है यकृत से स्रावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है श्यानता की इकाई क्या होती है, पास्कल, पॉइज, पॉइजूली और इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की जो इकाई होती है वो होती है पॉइज, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ब्लैक होल नाम की खोज किसके द्वारा की गई थी, हरगोविंद खुराना ने, सी.वी. रमन ने, एस चंद्रशेखर ने, एस रामानुजम ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल जो सिद्धांत था इसका खोज इंडियन वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटो हान, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, आइंस्टीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑटो हान नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी, इसलिए ए पार्ट उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु घड़ी से और जैविक घड़ी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि कार्बन डेटिंग है कि यूरेनियम डेटिंग है, तो इसका ऑप्शन होता है यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग से जो होता है हम जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, यूरेनियम डेटिंग। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। डाल्टन ने, रॉन्टजन ने, रदरफोर्ड ने और मेंडलीफ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो जिन्होंने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, रदरफोर्ड। निम्न में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कोई नहीं। तो जो गामा किरण होती है उसकी जो वेदन क्षमता या पेनिट्रेशन पावर जो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, गामा। गामा किरणें क्या होती हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अवशोषित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावश्यक उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावश्यक कण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गामा किरणें होती हैं वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, इनमें हाई एनर्जी होता है, इनको हम गामा किरणें कहते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे जो ज़्यादा होता है वो अल्फा किरणों की आयनन क्षमता होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की और गामा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, जो गामा किरणें होती हैं उनको आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। यहाँ इसका आंसर गलत है, टाइप हो गया है, कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज किससे उत्पन्न होता है, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा और नीमेटोड द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कवकों द्वारा। जो गन्ने में जो रोग लगता है रेड हॉटनेस रोग, वो कवकों द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं, परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन, क्लेनोडिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इंडोकार्पन जो होता है उसको सब्जी के रूप में जापानी लोग खाते हैं, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, लेकोनेरा, परमेलिया, रोसेला, लोवेरिया से। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, परमेलिया से मिर्गी की औषधि लाइकन से प्राप्त होता है, परमेलिया लाइकन से। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है, कार्टिकोलस, सेक्सिकोल्स, परमेलिया, सेक्सटिक्स। तो इसका बोलते हैं कार्टिकोल्स बोलते हैं, जो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को हम कार्टिकोल्स कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, लिविंग फोसिल कहलाता है, पाइनस, साइकस, जिंगको, ट्रायोट्रेप्टिस। तो जिंगको जो होता है उसको हम एक जीवित जीवाश्म बोलते हैं, जिंगको, लिविंग फोसिल्स।
गुणसूत्र में होते हैं आरएनए और शुगर, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और लिपिड, आरएनए और अमीनो एसिड। तो याद रखें, इसका आंसर याद करने का तरीका है कि प्रोटीन जो गुणसूत्र में होते हैं वो प्रोटीन भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। बी पार्ट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं गुणसूत्र में होते हैं। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, डीएनए संरचना, जैव विकास और आनुवंशिकता। तो जेनेटिक्स जो होता है वो होता है आनुवंशिकता, इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता को, आनुवंशिकता के अध्ययन को। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आनुवंशिक यूनिट आधारित जीन होते हैं लाइसोसोम्स में, गुणसूत्रों में, कोशिका कला में, केंद्रीय झिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्रों में। जो आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन्स होते हैं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। यही जो होते हैं आनुवंशिकता के लिए वाहक होते हैं। मीन्स इन्हीं से डिसाइड होता है कि आनुवंशिक गुण जाएगा कि नहीं जाएगा किसी पिता के जो पुत्र होते हैं उसमें। तो गुणसूत्रों से ही डिसाइड होते हैं कि आनुवंशिकता का क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी मेंडल ने, टी.एच. मॉर्गन ने, जोहानसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जोहानसन या जोहानसन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द की खोज की थी। किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? काइटिन, केरेटिन, क्यूटाइड और ट्यूनिसिन। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। केरेटिन जो होता है ऊतक, उसके नख, खूर और सींग बने होते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, केरेटिन। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? सीरोसा, प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लूरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूरा जो होता है वो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है, जो ऊपर से ढका रहता है फेफड़ों को, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, कांच या ग्लास किसमें घुलनशील होता है? H2SO4 में, HClO4 में, HNO3 में और HF में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कांच होता है वो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, HF। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द विश्वा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।